नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज। जहाँ इस वक्त की बड़ी खबर नीमका थाना जिले से जुड़ी हुई है। जी हां, लगभग 70 वर्षों के संघर्ष के बाद नीमका थाना जिले की मांग पूरी होने जा रही है। ये बड़ी खबर हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज आपको अपने प्लेटफॉर्म से दे रहा है सबसे पहले। लेकिन आरंभ से ही जिला बनने से पहले ही नीमका थाना को राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा है। अब नए विरोध के रूप में भाजपा उतर आई है। उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने किया है। देखिए क्या कुछ कहा शुभकरण चौधरी ने। आखिर शुभकरण चौधरी ने ईंट से ईंट बजाने की बातें क्यों कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि पल पल की जरूरी अपडेट आपको मिलते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। सुनिए शुभकरण चौधरी ने क्या विवादित बयान दिया। नीमका थाना जिला बने, ये उनका अधिकार है। इससे हमें किसी प्रकार का कोई न सरोकार है न कोई आपत्ति। पर उसमें जो क्षेत्र शामिल किया जा रहा है, उस क्षेत्र में उदयपुर वाटी की गुढ़ा तहसील और ये इलाके जो रेगिस्तानी भूभाग है उसको शामिल किया जाने के लिए उदयपुर वाटी में गुढ़ा की जनता को बहुत ज़्यादा आपत्ति है, बहुत परेशानी भी है। हम सब लोग आज ये अगर सरकार ने नीमका थाना को जिला बनाने के लिए जिन गांवों के नाम हमने आपको बताए, जो बड़ा गांव से शुरू होकर एक तरफ मैनपुरा पहुंचते हैं और दूसरी तरफ गुढ़ा और उदयपुर वाटी के रीढ़ खम कहीं जाने वाली सड़क के दोनों तरफ चलते हुए गांव इंद्रप्रा तक पहुंचते हैं। इनकी दूरी जिला मुख्यालय झुंझुनू से लास्ट 35 किलोमीटर है, जबकि नीमका थाना से इनकी दूरी 60, 55 और 65 किलोमीटर के करीब बैठती है। लोग नीमका थाना से जुड़े हुए हैं, अपना जिला झुंझुनू ही रखना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, ये उनका अधिकार भी है। जिलों को बनाए जाने के लिए, पंचायत मुख्यालयों को बनाए जाने के लिए या किसी भी नए राजस्व ग्राम पंचायत या जिला नया निर्माण करने के लिए, उनका नया प्रस्तावना भेजने के लिए ये पहला पॉइंट है कि उनकी दूरी प्रस्तावित जगह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रस्तावित नीमका थाना से उनकी दूरी झुंझुनू जिले की बहुत कम है। कई जगह तो दुगुनी दूरी वहां की है। बड़ा गांव तो झुंझुनू से मात्र 15 किलोमीटर दूर है और नीमका थाना से 90 किलोमीटर से ऊपर है। ये कतई स्वीकार नहीं है। सरकार हमारी आज ही की वार्ता जो आपके माध्यम से है उसी को सुन ले और मान ले। जिस किसी को भी जिला बनाना है, इससे पहले 8 साल पहले इस बात का प्रस्ताव तैयार हुआ था कि नीमका थाना को जिला बनाया जाए। उस वक्त का स्पष्ट ये तय हुआ था सरकार में कि उदयपुर वाटी का आंशिक भाग शामिल किया जाएगा और वो आंशिक भाग में उदयपुर वाटी नगर पालिका से लेके और छापोली, मंडावरा, मनसास, जहाज, मावता, सराय, सूरपुरा, जोधपुरा, पतरंगी, पापड़ा और गुड़ा ढेर, ककरना, दीपपुरा, देवरी, किशोरपुरा और चौड़ा, ये गांव शामिल थे। उनकी बजाय जब उदयपुर वाटी की जनता ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो सरकार ने जो हिमाकत की है वो ना करें ऐसा कि किसी को मंजूर नहीं, ये हमें बर्दाश्त नहीं। जिन गांवों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, वहाँ करीब काफी लोगों से हमारी चर्चा हुई। वो कहते हैं नीमका थाना हमारे नजदीक पड़ता है, वो वहाँ जाना भी चाहते हैं। हमने आपको वहाँ की रेवेन्यू की दृष्टि से भी लिख के दिया है कि खेतरी में, उदयपुर वाटी के पहाड़ी क्षेत्र में, खंडेला में, नीमका थाना में, कोटपुतली में काफी रेवेन्यू मिनरल के माध्यम से होती है। नया जिला है, हमारे यहाँ तो खेती के सिवा कुछ होता नहीं, उनको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। वो बिना किसी फायदे के हमें अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उस नुकसान को न हम बर्दाश्त करेंगे न हमारी जनता बर्दाश्त करेगी। सरकार को पहले भी तय था कि कोटपुतली का कोई भाग शामिल करके जिला बनाना था। क्या समस्या रही होगी वहां के क्षेत्रीय विधायक को, क्या समस्या रही होगी सरकार को, हमें नहीं पता। पर उन्होंने कोटपुतली के बजाय खंडेला, श्री माधोपुर, रिंगस, उदयपुर वाटी, खेतरी, इनको मिलाने की कोशिश करिए। किसी को मिलाएं, वो वहां की जनता जाने। उदयपुर वाटी के गुढ़ा क्षेत्र में से एक गांव को भी मिलाया जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, कुछ भी करेंगे, पर इस क्षेत्र को नीमका थाना में नहीं मिलने देंगे। हम झुंझुनू जिले में हैं, हम झुंझुनू जिले में रहेंगे। ये यहाँ की जनता की आवाज है। हम आपके माध्यम से सरकार के कानून तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। ये करना तो चाहिए था। जो आज के तारीख में सरकार के भाग हैं, जो क्षेत्र में राजनीति करते हैं, संवैधानिक पदों पर है, पर बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद वो तो जनता का भला नहीं करना चाहते। पर नौजवान साथियों की टीम ने तय किया है
कि हम ये काम नहीं होने देंगे। इसलिए आप से हमारा अनुरोध है, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी इस बात को, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि कल को वो ये ना कहें कि हमसे आपने बात नोट नहीं करवाई, हमसे आपने कही नहीं, हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई। हम ये बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद करता है। और वो व्यक्ति सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम में 3 बार बदल जाता है। आज के 10 दिन पहले तक, या यूं कहूं कि 2013 के चुनाव के बाद से लेकर और पिछले 15 दिन तक लगातार मेरा सरकार से कोई, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर मंत्री के पद तक पहुंचने वाला व्यक्ति जिसने हमेशा कहा मैं मात्र और मात्र गहलोत साहब के साथ हूं, उनकी सरकार बनाना चाहता हूं। मेरे पास वो एविडेंस भी है जब उन्होंने कहा था मैं किसी कांग्रेस को बचाने नहीं आया, मैं राजस्थान में सरकार गहलोत साहब की बनाना चाहता हूं, उसको स्थायी रखना चाहता हूं। क्या हो गया कि मात्र 3 दिन के अंदर छोटी सी चर्चा चलते ही और गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चलते ही पलटी मार दी। और मैं पायलट साहब के साथ रहना चाहता हूं, पर जिस मकसद से वो जाना चाह रहे हैं उस समाज की आप बातें सुनिए, सोशल मीडिया में उनके कमेंट सुनिए कि हम मर भी जाएंगे तो ये आपकी बात को पूरा होने देंगे नहीं। हम जानते हैं आपने क्या क्या किया है। अभी मदन मणकस की हत्या को हम लोग भूले नहीं हैं, और आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं, क्योंकि आप मात्र और मात्र ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब आपको लगने लगा है क्योंकि उन्होंने जो चेयरमैन नगर पालिका में बनाया सैनी समाज का, उससे भी नाराजगी पैदा कर ली, उससे भी अनबन हो गई, तो उस समाज से कुछ आता नजर नहीं लगा, तो उन्होंने गुर्जर समाज की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, पर हो नहीं पाएगा। देखिए ये चीजें होती हैं राजनीतिक स्थायित्व के लिए, वो होती है क्षेत्र के विकास के लिए। वो मात्र अपना और अपने पुत्र का और अपने परिवार का विकास देखना चाहते हैं। उन्हें मात्र अपना भला कैसे हो सकता है, वोट कैसे मिल सकता है, इस प्रकार की बातें अब आधुनिक प्रजातंत्र में चलने वाली है नहीं। ये तो उदयपुर वाटी है, यहाँ खून पहले भी बहा है, यहाँ खून के कतरों के बिना कभी न्याय मिली नहीं। वो चाहे रामदेव जी हो, कर्णीराम हो, और चाहे आज भी हो, चाहे भाई मदन मणकस का मामला हो, चाहे महावीर झाझरिया का मामला हो, इंसानों की हत्याएं जब भी हुई हैं, उदयपुर वाटी ने इतिहास बदला है। और आज भी उदयपुर वाटी का बच्चा इस जागृति को पैदा करने के लिए और बिल्कुल उन्मुक्त रूप से अपने आप को आगे ला रहा है, और जो वो चाहते हैं वो होने देंगे नहीं। और उनकी जो भावना है, मनसा है कि मैं इस समाज को इकट्ठा कर लूं, उस समाज को इकट्ठा कर लूं, मैं कभी दूध देने वाली भैंस उनको चाहिए, कभी बकरियां उनको चाहिए, वो जमाना चला गया। उदयपुर वाटी की जनता भैंस और बकरियां नहीं बनना चाहती, ये मानव रहना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये उन्मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं। और ये उनका अधिकार है कि सरकारें जैसे भी किसी की बने, ये भानुमति के कुंभे वालों सरकारों में अब लोग विश्वास नहीं करते। अब लोग ऐसी सरकारों में विश्वास करते हैं जो सरकारें विकास करें, जिनकी बात पे कोई, जिनकी अपनी कोई जबान हो, जिनकी कथनी और करने में फर्क नहीं हो। ये तो है ही उनके साथ जिन्होंने यहाँ सरकार बनाने से पहले, आने से पहले कहा था 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ कर देंगे, उनके साथ रहे। अब चूंकि चुनाव आने वाला, इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए पलटी मार दी। अब उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। अब राजेश पायलट जी के भी करे, 2 दिन से वापस काम ढीला है। वो राजेश पायलट जी वाला जैसे उनको काम नरम दिखा, अब किसी न किसी की राय में घूमते हो रहे हैं, दिल्ली गए हैं कि जयपुर गए, भैया बताओ अब क्या बोलना है। ऐसे लोगों की क्या तो आप चर्चा करते हो, क्या उनकी बात करते हो? इनसे न क्षेत्र का भला हो सकता है, न हमारा विकास हो सकता है। हम तो आज यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि कुछ करने वाले नहीं, हमारे जिलों को आप बनाएं, छोटा बनाएं तो स्वरूप ऐसा बनाएं कि जो लोग उनमें रहना चाहते हैं वो रहें, जिनको नहीं कहीं और दूर अलग रहना है वो अलग रहें, पर अपने अपनी भावना के, अपने अपनी मंशा के अनुसार रहें और अपने विकास का काम करें। 23 में जो विधानसभा के चुनाव है, उसको लेकर क्या भाजपा इस मुद्दे को सियासी मुद्दा भी बनाएगी कि ये जो जिला बनाया जा रहा है विरोधी पार्टी की? ये सारे नौजवान जिस बात को मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो विकास का काम करना ही है। वो तो हमेशा जनता क्या चाहती है ऐसा काम करती है।